कारणम आज परीक्षित जब जन्म लेते हैं तो जो पांडवों के पुरोहित थे, परीक्षित के गुरु जी थे, जिनका नाम था धौम्य और कृपाचार्य जी, ये परीक्षित के पुरोहित हैं। देखो पुरोहित का मतलब क्या होता है? पुरोहित का मतलब पूरा हित करने वाला ही पुरोहित है। जो आपके पूरे हित की कामना करे वही पुरोहित है। तो जब परीक्षित का जन्म हुआ तो जो परीक्षित के पुरोहित थे उनका नाम था धौम्य जी और कृपाचार्य जी। उन्होंने जात कर्म करवाया और दान दिया, और दान देने के बाद परीक्षित के बारे में पूछा कि इनका नामकरण संस्कार कर दिया जाए। तो परीक्षित का नामकरण संस्कार क्या हुआ? कहा कि भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा की है, इसलिए इनका नाम होगा विष्णुरात। प्रेम से बोले विष्णुरात की जय हो। और जब इनका नामकरण क्या हुआ? विष्णुरात। परीक्षित का नाम क्या है? विष्णुरात। विष्णुरात नामकरण संस्कार श्री कृपाचार्य जी ने और धौम्य ऋषि ने किया। अब परीक्षित जन्म तो ले लिए, लेकिन चारों तरफ देखते थे कि यहाँ सब दो हाथ वाले हैं, दो भुजा वाले हैं। अरे जब मैं माँ के गर्भ में था तो मुझे मारने के लिए गोला आया था, उस गोला से बचाने के लिए एक चार भुजा वाले ने मेरी रक्षा करी थी। वो चार भुजा वाला कहाँ है? तो चार भुजा वाले को अभितः परितः दृश्यते, चारों ओर देखते रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। प्रेम से बोले परीक्षित महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पार्वती पते हर महादेव। और जब परीक्षित का नामकरण संस्कार हुआ तो माता पिता की एक इच्छा होती है कि हमारा बेटा आगे चल करके क्या करेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो आज कृपाचार्य जी से कुंडली दिखवा रही हैं परीक्षित की माता जी, जिनका नाम है उत्तरा। तो उत्तरा जी कह रही हमारे बेटे की तनिक पत्री विचार कर दो। तो कृपाचार्य जी ने परीक्षित की कुंडली को देखा, सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं, बताए बहुत बड़ा राजा बनेगा, साक्षात भगवान जो है इन पर कृपा बरसाएंगे। लेकिन एक कमी है। उत्तरा मैया घबरा गई, अरे कौन सी कमी है महाराज, जना तनिक मुझे पूरा तो बताओ। तो मानो बताते हैं, तक्षकादात्मनो मृत्यु दुजपुत्रो पसर्जिता। कृपाचार्य जी ने बताया कि अरे मैया उत्तरा, सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तेरा बेटा है ना, इसको जो है ब्राह्मण के श्राप के कारण इसको तक्षक नाग जो है डस लेगा। मैया ने सुना तो घबरा गई, अरे कैसा बात कर रहे हो? इसका मतलब मेरे बेटे की अकाल मृत्यु होगी और उसे जो है तो नरक की यातनाएं मिलेंगी। कहा नहीं नहीं, उसे नरक की यातनाएं नहीं मिलेगी, वो तो साक्षात परमात्मा के श्री चरणों में लीन हो जाएगा। इस प्रकार से मानो परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित का वास्तविक नाम विष्णुरात है। वो राजा बनाए गए, और जब राजा बन गए तो परीक्षित इतने बढ़िया राजा थे कि अपनी प्रजा को देख रेख करने स्वतः जाते थे और सोचते थे कि अरे हम धन्य हैं। परीक्षित अपने माता पिता को स्मरण करते थे कि हमारे जो दादाजी हैं, परीक्षित के दादाजी कौन कहलाए? परीक्षित के पिता का नाम है अभिमन्यु और दादा का नाम है अर्जुन। तो परीक्षित जी कहते हैं हमारे जो दादा हैं, हमारे दादा का जो रथ है वो भगवान श्याम सुंदर बाके बिहारी हाका करते थे, हमारे दादा के सारथी थे भगवान। तो परीक्षित प्रजा का पालन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जा रहे थे वेश बदल करके, तो परीक्षित ने एक आश्चर्य देखा। क्या देखते हैं? परीक्षित देख रहे हैं कि एक गाय है, वो गाय जा रही है और उसके पीछे पीछे एक छोटा सा बछड़ा है। बछड़ा के क्या है? 3 पांव टूट गए हैं। 3 पांव नहीं है बछड़े के, एक पांव से लगड़ाते लगड़ाते बछड़ा चल रहा है और पीछे पीछे गौ माता चल रही हैं, और उसके पीछे पीछे एक कसाई तलवार लिया हुआ गाय को मारने के लिए उद्यत है। परीक्षित ने देखा
कहा, अरे तू कौन है नीचंगार, अरे जिनकी रक्षा के लिए हमारे दादा परदादा सब गोविंद गोपाल बन गए, हमारे ठाकुर जी आए, तू गाय को मारेगा, हमारे राज्य में तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई, तू कौन है। वो कसाई हाथ में तलवार लिए जा रहा है और आगे आगे गौ माता है और पीछे पीछे गाय का छोटा सा बछड़ा है। और बछड़े के क्या है, 4 पांव में 3 पांव टूट गए हैं, एक ही पांव से बछड़ा लगड़ा लगड़ा करके चल रहा है। अब परीक्षित ने जब उसको पूछा और उस चांडाल को पूछा कि तू कौन है, तू अपना परिचय दे, हमारे राज्य में कैसे आया। तो उसने बताया, उस कसाई ने कहा मेरा नाम है कलयुग, मैं कलयुग हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं पर देखता हूँ आप धनुष बाण लिए खड़े हो, मेरे आने का समय हो गया, अब मुझे स्थान दे दो, मेरा नाम कलयुग है। अरे अब तो जो है राजा परीक्षित के कान खड़े हो गए, बोले ऐसे कैसे स्थान दूं। गौ माता से पूछे आप कौन हो, आप बताओ, मैं अभी इस दुष्ट का वध कर दूंगा। राजा परीक्षित तलवार निकाले और कलयुग को मारने के लिए जैसे उद्यत हुए, कलयुग जो है दीनवत शरणम गतः त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। और क्षत्रियों का दायित्व होता है कि शरणागत की रक्षा करना। परीक्षित ने कहा, अच्छा बता तू हमारे राज्य में कैसे आया, तेरे में क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, और हे गाय माता आप कौन हैं। गौ माता ने कहा हमारा कुछ मत पूछो। तब तक बछड़े से पूछे आप कौन हैं। बछड़ा भी शांत हो गया, कहता है क्या बताऊं, समय की विडंबना कहिए, विचित्रता कहिए, जो कुछ भी हो। तो परीक्षित पहचान गए, कहे जो गाय है वो कौन है, धरती है, और जो बैल है वह कौन है, वृषभ, वो जो है धर्म है। धर्म के कितने पांव होते हैं, 4 पांव से धर्म है। एक बछड़े के 4 पांव होते हैं, वैसे धर्म के 4 पांव हैं। कौन कौन, सत्यम शौचम दया दानम, ये 4 पांव हैं। पहले क्या हुआ करता था, सतयुग था, सतयुग में सत्यता भी थी, शौच यानी पवित्रता भी थी, दया भी थी और दान भी था। सतयुग में चारों चीज थी, प्राण जाए पर वचन न जाहि, सत्यता होती थी। लेकिन जैसे सतयुग गया तो एक बछड़ा का 1 पांव टूट गया। क्या हो गया, 1 पांव टूट गया। बछड़े के 4 पांव थे सतयुग में, धर्म रूपी बछड़े के। लेकिन जैसे सतयुग गया तो 3 पांव बचे। कौन कौन, शौचम दया दानम, शौचम अर्थात पवित्रता, दया और दान बचा। लेकिन जैसे त्रेता युग आया तो 3 पांव थे, 1 पांव और टूट गया, केवल दया और दान बचा। द्वापर युग में 2 पांव बचे। लेकिन जैसे कलयुग आया तो सत्यता भी चली गई, पवित्रता भी चली गई, दया भी चली गई, केवल 1 पांव से धर्म चल रहा है। वो 1 पांव क्या है, दान का पांव है। इससे हमारा धर्म लगड़ा लगड़ा करके चल रहा है। वही साक्षात जो छोटा सा बछड़ा है वही धर्म का उत्सर्ग है। जब हम कोई काम कराते हैं 11वें दिन तो वृक्षोत्सर्ग होता है, जिसे हमारे बघेलखंड में क्या कहते हैं, 11वें दिन जो कृत्य होता है, दशगात्र के बाद एकादशाह जो होता है, उसमें वृक्ष का उत्सर्ग धर्म के रूप में मान करके वृक्ष को उछाला जाता है। तो मानो जो धर्म है वो 4 पांव में 3 पांव उसके टूट गए कलयुग के कारण। 3 पांव में झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग, और जब से ये मोबाइलासुर राक्षस आ गया तब से तो और झूठ बोलते हैं। रहेंगे कहीं और बताएंगे कहीं और। पवित्रता चली गई। पवित्रता कैसे चली गई, पहले पवित्रता हुआ करती थी, भोजन बनाने की पवित्रता हुआ करती थी। हमारी जो माता जी हुआ करती थी तो वो दाहिने हाथ से केवल आटा गूंथती थी, 1 हाथ से। और गुरुजी जो हमारे हुआ करते थे वो कहते थे कि आटा गूंथ रहे हो मुंह बंद करो, सब्जी को अमनिया कर रहे हो मुंह बंद करो, मुंह का थूक जो है सब्जी में पड़ेगा, जूठा हो जाएगा, आटा जूठा हो जाएगा। तो जब हम लोग गुरुकुल में रहा करते थे तो हम लोग को सब्जी अमनिया करने के लिए जाना पड़ता था सेवा भाव में। तो उस समय जो है सब्जी जब अमनिया करते थे, छोटे छोटे करते थे, तो उस समय गुरुजी कहते थे मुंह बंद रखना, बोलना नहीं जूठा हो जाएगा, मुंह का थूक चला जाएगा। अब आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई
कि थूक तो बात छोड़ दो। अब आजकल बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, क्या करते हैं, जन्मदिन मनाएंगे, केक लेकर के आएंगे, मोमबत्ती लगा करके उसमें फूंकते हैं। और फूंकते नहीं हैं बंधुओं, साथ साथ में थूकते हैं। फूंकोगे तो थोड़ा थोड़ा थूक भी गिर जाता है। और थूकने के बाद क्या करते हैं, उसको काट करके बांटते हैं कि थूक करके चाट लो, सबको बांट दो, यही करते हैं ना। तो थूक करके चाटना हमारी प्रक्रिया नहीं है, हमारे सनातन धर्म का नियम नहीं है। अब ये व्यवस्था है, बताओ, कि थूक दिया और थूकने के बाद उसी को चाट लिया। कौन कौन जन्मदिन थूक करके चाटने वाला कार्य करते हैं? हमारे बड़खरा वाले बड़े समझदार हैं और बहुत ही होशियार हैं, सब बहुत प्रबुद्ध हैं, भगवान के भक्त हैं और बासी मैया की कृपा है, इसीलिए जन्मदिन नहीं मनाते। तो इस प्रकार से पवित्रता भी चली गई है, कलयुग का प्रभाव है। पहले क्या हुआ करता था, पवित्रता कैसे रहती थी कि आप जब किसी के यहाँ भोजन करने जाते थे तो लोटे में पानी दिया जाता था ना, और पानी लोटे में दिया जाता था, बगल में एक गिलास भी रखी जाती थी। अब आजकल क्या है, गिलास में पानी दे दिया, अब वही जूठा पानी पिए और जूठे पानी से हाथ धो लिए। क्या होता है, जब भोजन कराते हो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मणों को बैठाए, गिलास में पानी दिया, अब वो जूठा पानी, उसी से पानी पी रहे हैं, अब वही जूठे पानी से हाथ धो लिए और फिर कपड़े में को भी जूठा कर लिए, हाथ भी जूठा हो गया, कपड़ा भी जूठा हो गया। ये कलयुग का प्रभाव है। नहीं, पहले लोटा हुआ करता था, गिलास हुई करती थी, तो गिलास में पानी पियो और जब हाथ धुलना होता था तो लोटे का पानी उठा कर ले जाते थे और शुद्ध पानी से हाथ धोते थे। लेकिन अब आजकल ऐसी व्यवस्था कि वही जूठे वाले पानी से हाथ धो लो और हाथ भी जूठा करो, कपड़ा भी जूठा कर लो, शरीर भी जूठा कर लो, पूरा शरीर जूठा कर लिया।